हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के चैप्टर 8 को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर जो है स्पेशल कक्षा 10 के लिए जो पूछे जाते हैं, उसमें लगभग बिहार बोर्ड में 25 से 40 मार्क्स तक पूछते हैं ये क्वेश्चन 100 में। तो ये चैप्टर का आज हम प्रयोग जानते हैं कि मतलब ये चैप्टर यूज किस चीज़ में होता है, आखिर ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं। चलिए जानते हैं। ये सामने दिख रहा है कुतुब मीनार का हाइट, हम बिना इसे मापे ही पता लगा सकते हैं इसकी हाइट कितनी है। तो इसी के कारण हम बड़े बड़े हाइट को नहीं माप सकते हैं, जिसके कारण ये ट्रिगोनोमेट्री से हम माप सकते हैं। चलिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अब पढ़ते हैं हम। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड छोटे छोटे ट्री गोन मेट्रॉन। ट्री मतलब होता है 3, गोन मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजर, जिसमें हम तीनों साइड्स का मेजर करेंगे। चलिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री का मेन ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री में हम एंगल और साइड के बीच रिलेशन को बताते हैं, और उससे जो भी, जैसे इसमें समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये एंगल और इसका साइड के बीच रिलेशन पैदा होता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से। चलिए एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज, ये एंगल 90 डिग्री का, ए बी सी, इसमें इसको हम थीटा मान लेते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूस जिसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसको H से डिनोट करेंगे। अब ये थीटा के जो सामने वाली जो भुजा होती है, इसको हम साइड अपोजिट टू कोण सी, इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर जिसको हम P से डिनोट करेंगे, हिंदी में इसको लंब भी कहेंगे। अब इसको जो थीटा से सटे हुई भुजा होती है, उसको हम साइड एडजेसेंट टू कोण से, इसको हम बेस भी कहते हैं। बेस, जिसका हिंदी आधार होता है, और इसको हम B से डिनोट करेंगे। जैसे ये थीटा का यदि हम यहाँ लिखेंगे तो देखिए, जैसे BAC, अगर थीटा हम इसको मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी अपोजिट टू एंगल A, तो ये लंब हो जाएगा
इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। हिंदी में इसको हम लंब बोलेंगे। और इसके जस्ट सटे हुए भुजा आधार, जिसको हम बेस बोलेंगे। और ये 90 डिग्री की सामने वाली भुजा जो कि हाइपोटेनियस ऐसे डिनोट करेंगे, जिसको हम कर्ण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये एंगल अगर यदि चेंज होगा तो आधार और लंब हमेशा बदलते रहेगा। जैसे ही हम एंगल को चेंज करेंगे, थीटा यदि यहाँ रखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यदि थीटा हम यहीं पर रहने देते हैं तो ये आधार हो जाएगा। लेकिन इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, वो चेंज नहीं होती है। तो इसमें हम अब फार्मूला लगाते हैं। देखिए, अगर यदि ये दो भुजा हमको मालूम रहे, ये दो भुजा, तो हम तीसरे भुजा को निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम होता है। चलिए सबसे पहले हम साइन, कोस और टेन, कोसेक, सेक और कोट के बारे में जानते हैं। चलिए हम साइन, कोस, टेन के बारे में जानते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये साइन, कोस और टेन आर्यभट्ट ने दिया है। चलिए हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जिसको हम P बटे H बोलते हैं शॉर्ट में। उसी तरह ये आधार बटे कर्ण होती है, जिसको हम शॉर्ट में B बटे H बोलते हैं। उसी तरह ये लंब बटे आधार होती है टेन थीटा बराबर, इसको हम P बटे B बोलते हैं। अब ये हम फार्मूला को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जो कि हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। जैसे P और H, P H, इसका B और H, B और H, टेन का P और B, P और B। P से पंडित, S से हरि, B से बोल, S से हरि, P से पंडित, B से बोल। इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे पंडित हरि बोल हरि पंडित बोल, पंडित हरि बोल हरि पंडित बोल, जिससे हम कभी नहीं भूलेंगे फार्मूला। तो इसको याद रखने के लिए ये लिख दिए, इसको नोट कर लीजिएगा नोट में। अब देखिए, ये कोसेक, सेक और कोट का फार्मूला क्या होगा। जस्ट इसका साइन, कोस और टेन का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो फार्मूला जस्ट उल्टा देंगे। जैसे कोसेक, साइन का फार्मूला होता है P बटे H, तो कोसेक का फार्मूला होगा H बटे P, जस्ट उसका उल्टा। कोस का होता है B बटे H, तो इसका जस्ट उल्टा H बटे B।
अब टेन का होता है P बटे B, तो इसका जस्ट उल्टा B बटे P। इसी तरह याद रखेंगे तो साइन थीटा बराबर P बटे H, कोस थीटा बराबर B बटे H, टेन थीटा बराबर P बटे B। उसी तरह हम इसका साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन लेके ट्राई करते हैं बनाने का। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, अगर ये तीन भुजा में से कोई दो भुजा मालूम रहे, जैसे मान के चलिए हमको ये दो भुजा मालूम रहे, इसको अगर यदि निकालना रहे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम हिंदी में कहते हैं। इसका थ्योरम होता है क्या, ये 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है H, ये H² हमेशा ये दोनों छोटी भुजा जो होती है आधार और लंब, तो इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसका P² प्लस B² के योग के बराबर होता है। ये तीनों में से यदि दो मालूम है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम जैसे H निकालना रहे तो H बराबर हो जाएगा √P² प्लस B²। यदि हमको P निकालना रहे, P बराबर हो जाएगा H² माइनस B²। यदि हमको B निकालना रहे, H² माइनस B²। ये याद रखिएगा, आगे हम इसका यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेके एक निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ये त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो साइन A कोस A, साइन C कोस C। देखिए यहाँ पे आप लोग को लगता होगा कि सेम है, नहीं, ये एंगल अलग अलग है तो मान भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं। देखिए इसमें दो भुजा मालूम है तो तीसरा हम निकालेंगे। तीसरा निकालने का हम फॉर्मूला बतलाए थे कि अगर यदि दो मालूम रहे तीसरा निकालेंगे। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, तो हम क्या बतलाए थे कि बड़ी भुजा का स्क्वायर ये दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का योग के बराबर होता है। तो उसी तरह हम फार्मूला लगा के निकालेंगे। तो AC² बराबर निकालेंगे, AC² बराबर ये दोनों भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो हो जाएगा 625। अब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट, तो इससे 25 बाहर निकला 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ये भुजा 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अब हम 1 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद दूसरा बनाएंगे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन A, ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में ले रहा है, A के रिस्पेक्ट में। तो A के रिस्पेक्ट में जब ले रहा है तो ये A है, इसके रिस्पेक्ट में ले रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है और इसका जस्ट साइड वाला, तो ये जस्ट साइड वाला जो बचा ये 24 सेंटीमीटर जो है ये आधार होगा
और उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो वो कर्ण होता ही है, वो फिक्स रहता है। ये दोनों आधार और लंब चेंज होते रहता है। तो इसमें साइन है, साइन ए कोस ए का मान निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बटे एच। बोले थे ना पंडित हरि, पहला पंडित हरि, तो P से पंडित, ऐसे हरि, P बटे एच। कोस का होगा बोल हरि, B बटे एच, B बटे एच। तो देखिए यहाँ पे P का मान क्या होगा? ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में जब लेंगे तो P का मान 7 होगा, क्योंकि ए के सामने वाली भुजा 7 ही है, 7। एच का मान क्या होगा? एच का मान तो फिक्स ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो एच ही होती है, तो वो 25 हो गया, 7 बटे 25। बी, ये बी, ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, जो बचा वो आधार होगा। तो आधार क्या है? 24 सेंटीमीटर, 24 बटे कर्ण क्या है? 25। ये मेरा पहला नंबर का आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसान ही है, नहीं तो सॉल्व कर लेते। देखिए स्पेस है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साइन सी का रिस्पेक्ट में, अब किसके रिस्पेक्ट में ले रहा है? ये सी के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। अब इस पे इसके रिस्पेक्ट में जब ले रहा है तो क्या करना है? देखिए P बटे एच तो होता ही है फार्मूला इसका, कोस का B बटे एच। अब देखिए यहाँ किसके रिस्पेक्ट में ले रहा है? C के रिस्पेक्ट में, तो C के सामने वाली भुजा जो भी होगा वो लंब होगा। तो C के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब। तो C के सामने वाली भुजा 24 है, तो वो 24 लंब हो गया। तो पंडित हरि बोल हरि, तो P का मान क्या है? 24। H का मान क्या है? H का मान 25। H का मान फिक्स रहता है। B ये तो H हो गया, ये P हो गया, जो बचा वो B हो जाएगा। तो B का मान 7 बटे H का मान क्या होगा? 25। देखिए जस्ट इसका उल्टा आया, कोस का जो आया इसका साइन का आया, जिसका इसका जो कोस साइन का आया उसका कोस का आया, उल्टा हो गया। एंगल उल्टा होने के बाद मान जो निकला वो भी उल्टा हो गया, बहुत ही अंतर है। यदि हम एंगल को बदल दे तो। चलिए आप दूसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? आकृति में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में दिया हुआ है, आकृति में देखिए क्या दिया हुआ है, ये सबसे लंबी भुजा कर्ण दिया हुआ है, उसके बाद ये आधार है या फिर लंब है ये मुझे नहीं पता, यहाँ पे पता करना होगा, यहाँ पे देख के। tan P अगर यदि हम P को एंगल मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, अगर R को हम मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा। तो इसीलिए ये अभी फिक्स नहीं है। तो देखिए इससे पहले हम क्या करते हैं, ये QR का मान निकाल लेते हैं। QR का मान निकालने के लिए हम बतलाए हैं कि क्या करना है, सबसे लंबी भुजा, बड़ी भुजा जो है, सबसे बड़ी भुजा, उसमें हम सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा में से कोई एक भुजा यदि निकालना हो तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस कोई एक छोटी भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए QR का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अब घटाएंगे 25 आ जाएगा QR। स्क्वायर को स्क्वायर भेजेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा, इससे निकलेगा 5, जो कि QR का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यह हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए क्या है,
टेन पी माइनस कोट आर। तो यहाँ पे देखिए टेन पी, ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में ले रहा है? पी के रिस्पेक्ट में। पी के रिस्पेक्ट में जब ले रहा है तो पी के सामने वाली भुजा लंब होगा और ये जो बचा ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो पी का फॉर्मूला हम बतलाए थे, पंडित हरि, ये साइन का, बोल हरि कोस का, पंडित बोल, पी और पी और बी जो बतलाए थे, पी और बी, ये हम टेन का बतलाए तो पी का मान यहाँ क्या होगा? तो पी यदि एंगल पी को मान रहा है तो इसके सामने वाली भुजा पी होगा, तो 5 बटे बी का मान क्या है? तो 12 माइनस, अब यहाँ एंगल किसके रिस्पेक्ट में ले रहा है? आर के रिस्पेक्ट में। आर का रिस्पेक्ट में जब ले रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, ये पी हो जाएगा, अब ये आधार हो जाएगा बी। तो अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अब हम बतलाए थे फॉर्मूला, टेन का जस्ट उल्टा होता है, इसका पी बटे बी होता है टेन का, तो कोट का होता है बी बटे पी, बी बटे पी, बी बटे पी होता है। तो बी का मान क्या होगा? जब आर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो बी का मान 5 होगा, पी का मान क्या होगा? पी का मान हो जाएगा 12। अब देखिए ये कट गया, बराबर 0 मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित करें। सबसे पहले हम जानते हैं साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P/H, पंडित हरि, तो 3/5। अब देखिए ये 3/5 P बराबर मान नहीं है, ये रेशियो मान है, ये हो सकता है कहीं 9/3, 3 दूना 6 बटे 10 भी हो सकता है, या 3 तिया 9/15 भी हो सकता है, या हो सकता है ये 12/20 भी हो सकता है। ये एग्जैक्ट मान नहीं है 3/5, हो सकता है ये कटा क्या कहते हैं, ये रेशियो मान है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं एक समकोण त्रिभुज, इसी पे हम बैठाते हैं। देखिए ये ए एंगल ले लेते हैं, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री। अब साइन P/H होता है साइन ए। अब देखिए P ये हो गया, ए को यदि एंगल ले रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये P, ये B, P, ये B, ये H। P का मान क्या है? 3, 3 को हम K लिखेंगे, 3K लिखेंगे, और ये H का मान यहाँ 5K लिखेंगे, जिससे हम रेशियो मान लेंगे। अब देखिए हम B का मान निकालना है, तो हम क्या बतलाए थे? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा में से कोई एक निकालना हो तो कोई एक छोटी भुजा का स्क्वायर को घटा देंगे, तो B स्क्वायर बराबर होगा P स्क्वायर माइनस H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H का मान क्या है? 5K का स्क्वायर माइनस P का मान क्या है? 3K का स्क्वायर, तो 5 25K स्क्वायर माइनस 3 तिया 9K स्क्वायर, तो घट जाएगा 16K स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, 4 निकला, इससे 1K निकल जाएगा, 4K फिर हो जाएगा, ये 4K ये मान हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालना है हमको? कोस ए, कोस ए का मान निकालना है, कोस ए निकालना है।
तो कोस ए निकालना है तो कोस का सूत्र क्या होता है, पंडित हरि बोल हरि, बी एच, बी बटे एच, बी बटे एच होता है कोस का। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो बी का मान क्या होगा, 4 के बटे 5 के कट जाएगा, 4 बटे 5 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम tan का निकालेंगे, tan ए बराबर, tan का क्या होता है, पंडित हरि साइन का, बोल हरि कोस का, पंडित बोल ये p बटे b, p का मान क्या है 3 के बटे b का मान 4 के कट जाएगा, 3 बटे 4 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब हम चौथा क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करें। तो क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर 8, 15 को यहाँ मल्टीपल में है तो उधर भेज देंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, कोट ए बराबर 8 बटे 15। ये कोट का फॉर्मूला होता है b बटे p, तो b बटे p होता है। तो यहाँ पे हम ये जो मान है 8 और 15 ये रेशियो मान है, इसको हम k के रूप में मान लेंगे। एक समकोण त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं, a b c, इसको एंगल लेके चल रहा है। अब देखिए b का मान क्या हो जाएगा, ये 8, p का मान 15, इसको k लेंगे 8 के 15 के। अब देखिए सबसे बड़ी वाला भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, ए बी बराबर √15 के का स्क्वायर माइनस प्लस होगा 8 के का स्क्वायर, 15 225 होता है, 25 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 8 × 2 64 के स्क्वायर, जोड़ेंगे 9 8 1 2 के स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर को हम कम से कम 30 तक याद रखना चाहिए, जो कि बोर्ड पे दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। के का स्क्वायर है तो के निकल जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 के। अब देखिए साइन ए का मान लिखना है, साइन ए क्या होता है, p बटे एच, p का मान क्या है, ए के रिस्पेक्ट में p का मान 15, h का मान 17 के, 15 के और 17 के कट जाएगा, 15 बटे 17 आंसर हो जाएगा। उसी तरह आप कोस का निकालेंगे, कोस का हो जाएगा b बटे एच होता है, तो b का मान क्या है 8 के बटे h का मान क्या है 17 के कट जाएगा, 8 बटे 17 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व किए। अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम 5 से लेके 10 तक जितने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन है सारे सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द आने वाले। इसके लिए जो भी वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना न भूलें, ताकि दोस्तों को भी ये फ़ायदा मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।